बस बोल नहीं सकते। तो ये सब अंतर चेतना जब जागती है तो कई पुराने संस्कार हैं निकालने। तो एक युवक आया, अच्छा उसका बिजनेस था, मेरे को बोला बापू आपको शूट करने के लिए हमने पिस्तौल खरीदा, 3 आदमी की हमारी गैंग है, आपको उड़ाने के लिए हमने प्लानिंग किया है। मैं क्या कहां पर उड़ाना चाहते हो बोलो। उसने बताया फलानी जगह पर। मैं क्या और भी खाली मेरे को? बोले नहीं, एक आप और 2 आपके सेक्रेटरी, शिवलाल और शंकर भाई, अब आप कृपा करना। ऐसे विचार आए, हमने पैसे भी दिए। पिस्तौल 2 नंबर में बिकते हैं ना, बिना लाइसेंस के पिस्तौल बिकते हैं अनऑफिशियली, कट्टा वट्टा बोलते उनको जो भी। तो फिर वो दे नहीं पाया तो दोबारा उसको प्रेशर किया और 500 रुपये और दे दिए। अब आप ही बचाना। मैं क्या भाई हमने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? तुम्हारा इतना यश हमसे नहीं देखा जाता। मैं कहा ठीक है, तुम्हारी सच्चाई पर हम खुश हैं, हम प्रसन्न हैं। और अभी भी मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा, बात सच्ची है। शंका होगी तो नाम बताऊंगा। जो भी उसमें दोष थे किसी कारण वो उभरे और उन्होंने ये क्या, तो फिर बताया आप में दुर्गुण आते और दुर्गुण का पोल खोल देते हो तो दुर्गुण वहीं पूरे हो जाते हैं। दुर्गुण को छुपाते हो तो क्रियांत ऐसे जो जन्म जन्मांतर में ले जाने वाले बापूजी, फिर क्या हुआ? उन्होंने काम तो नहीं किया, अभी तो आप जिंदे हैं। तो आपने माफी मांगी, उन्होंने माफी मांगी नहीं, उनको बोला भाई तुम ठीक है, इतनी तुम्हारी सच्चाई है तो ठीक है, हम तुम पर नाराज नहीं, हम प्रसन्न हैं। प्रसन्न हैं तो हमारे तरफ से प्रेम मिला, प्रेम मिला तो फिर उनको लगा कि तो बापूजी अपने भले इनका यश होने तो यार। पराये का यश खटकता है, अपने वाले का यश कैसे खटकेगा? उनके हम अपने हो गए। अपने हो गए तो उसकी विशेष श्रद्धा हो गई। वो दुकान बंद करता तो भी बापूजी का फोटो रखे जो करता। उसका दुकान है अहमदाबाद ढालगर बाग माणक चौक के पास, लक्की जूस उसकी दुकान का नाम है। तो जब कौमी रमखान में थे मारकाट, तो एक टोला अपना सामान लेकर दुकानों को जलाता हुआ आया। उस दुकान के नजीक आया तो देखा कि आकाश में कोई छाया बाबा जी दिख रहे। अरे बोले इस दुकान का तो कोई रखवाला, कोई फकीर है, तोबा यहाँ से चलो। जब उस टोले का ये तोबा करके वापस जाने की खबर मिली तो उसकी श्रद्धा और बढ़ गई। कहा तो मैं रिवॉल्वर खरीद रहा था बाबा को उड़ाने के लिए, और कहा मेरी जलती दुकान बचाने के लिए बाबा वहां दिखे। ये भी लोग कहता कि बाबा आपकी कृपा है, बाबा कहता नहीं ये तुम्हारी सच्चाई है। तुमने अपना माना बाबा को, तो बाबा ने आपको अपना माना, तो अपना माना तो अपना संभालना होता है। बाबा क्या है? तो ऐसे आप भगवान को अपना मानो, इससे दोषापनयन आसानी से होगा, गुनाह धान आसानी से होगा, हीनांग पूर्ति आसानी से होगा, क्योंकि भगवान पूर्ण है ना। भगवान निर्दोष है तो निर्दोष का चिंतन करने से दोष ज्यादा समय नहीं रहेंगे। मुझ में दोष है ऐसा चिंतन करोगे तो दोष को बल मिल जाएगा, और दोष होते हुए दोष नहीं और करते रहोगे तो अधोगति जाएंगे। मैं जैसा तैसा हूं, तेरा हूं। दोषों का चिंतन न करो, दोषों का समर्थन न करो, दोषों से लड़ो मत। भगवान में मन लगा दो, दोष निस्तेज हो जाएंगे। भगवान के चिंतन से गुणाधान हो जाएगा। तो जो भी करते लेते देते खाते भगवान के निमित्त, और फिर भगवान में प्रीति होगी तो भगवत तत्व की कथा
भगवत तत्व की कथा सुनने से हीनांग पूर्ति हो जाएगी। तो कुंडली योग ध्यान, वो सुषुप्त शक्ति जागृत होती तो आसन अपने आप होने लगते, उस समय क्रियाएं होने लगती। तो ध्यान का थोड़ा अभ्यास करें, शुरू में थोड़ा करना पड़ता है। जैसे गिल्ली डंडा खेलने वाले लोग जानते हैं कि पहले गिल्ली को एक डंडा लगाते ऊपर उठती और फिर दूसरा ठोकते तो आग गगनगामी होती। ऐसे पहले हीनांग पूर्ति के लिए, गुणाधान के लिए अपने तन और मन को थोड़ा सा हरि ओम करके जरा ऊंचा उठाओ और फिर हा हा करके बैठ जाओ गड्डी में, फिर ध्यान होने लगता है। फिर मन इधर उधर जाए तो फिर थोड़ा उच्चारण करके फिर थोड़े शांत। कोई भी दोष हो, सुबह बैठ जाओ, ना दो के पूर्व के तरफ लंबा श्वास लो। आज ये दोष का हम गुलाम नहीं बनेंगे। उस दोष के विपरीत गुणों का चिंतन करो। समझो आलस्य है तो आलस्य कबो न कीजिए, आलस अरिसम जान, आलसते आयु घटे, बल विद्या की होत हान। मैं आज आलस्य नहीं करूंगा, मैं स्फूर्ति में रहूंगा। मानो काम विकार है, लोभ है, कोई बीमारी है, दारू पीने की आदत है, कोई ऐसी गंदी आदत, उसके विपरीत विचार करके ओम 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 हरि ओम ओम ओम। आज का दिन ये नहीं होगा। इन दोषों को बल में मेरी चेतना का था, तभी ये दोष हावी थे। अब मेरा बल मेरे राम के चरणों में, मेरे राम का बल मेरे अंतःकरण में। हम और तुम दोष गुम। ओम नारायण 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 नारायण। तो इस प्रकार शराबी का शराब छोड़ा जा सकता है, जुआरी की जुआ छोड़ी जा सकती है, बीमार की बीमारी कम की जा सकती है, नष्ट की जा सकती है।